सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही में जमीन के लिए एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। कलयुगी बेटा हत्या कर आराम से चैन की बंसी बजा रहा था, लेकिन भदोही जनपद पुलिस के हाथ इस कलयुगी बेटे के गिरेबान तक पहुंच गए थे और इस सनसनीखेज मामले का खुलासा कर डाला। यह पूरा मामला है गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपालपुर उपरवार गांव का। हत्या का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 6 सितंबर को जयशंकर दुबे की मौत हुई थी। जयशंकर दुबे अपने कमरे में चौकी पर सोए हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया था कि बोर्ड में पंखे का तार लगाते समय यह हादसा हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी मौत को ही चौंका कर रख दिया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो कृष्ण कुमार दुबे उर्फ दिलीप ने सारे राज उगल दिए। बताया कि उसने सोते समय अपने पिता जयशंकर दुबे के सीने पर चढ़कर हत्या कर दी है और झूठी कहानी रच दी थी। पुलिसिया पूछताछ में कृष्ण कुमार दुबे उर्फ दिलीप ने बताया कि वह अपने पिता जयशंकर दुबे के नशे की लत से परेशान था और वह लगातार जमीन बेच रहे थे। बची जमीन को बचाने के चक्कर में उसने यह कदम उठाया है। इस हत्या के खुलासे से जहां सनसनी फैल गई, वहीं हर कोई इस कलयुगी बेटे को कोस रहा है। सोमवार की शाम भदोही शहर में धूमधाम के साथ प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई थी। रजपुरा चौराहे से सज धज कर निकली प्रभु श्री राम की बारात में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए थे। गाजे बाजे के साथ झूमते गाते राम भक्त भदोही शहर के रजपुरा से ओवर ब्रिज होते हुए लिप्पन तिराहा, मेन रोड, अजमुल्ला चौराहा, मर्याद पट्टी होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचे थे। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र, शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे दलबल के साथ राम बारात के साथ चल रहे थे। राम बारात में शामिल भक्त रास्ते भर भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। आकर्षक रथ सजाकर प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई थी। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, सुभाष यादव, देवा जायसवाल, सुभाष मौर्य, सतीश गांधी, अशोक पाल जैसे भक्तों ने भी प्रभु श्री राम की आरती उतारी थी और राम बारात के साथ आगे आगे चल रहे थे। कोतवाली इलाके के पट्टी बेजाव दलापुर गांव में रात को जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। हमले में एक बच्चा सहित कुल 5 लोग घायल हुए हैं। हमले से गांव में हड़कंप मच गया था। आकाश गौतम ने बताया कि गांव में रात करीब 10 बजे जंगली जानवर ने हमला किया है। बताया कि उसका 5 वर्षीय बेटा बलिराम गौतम घर में सो रहा था। जंगली जानवर के हमले में घायल हुआ है। इसी तरह अलगू गौतम का 16 वर्षीय पुत्र दीपक गौतम, सुभाष गौतम की पत्नी सुनीता गौतम, 55 वर्षीय अमृतलाल व 65 वर्षीय मनीलाल गौतम नामक व्यक्ति पर भी जंगली जानवर ने हमला किया है। यह सभी अपने अपने मड़हे में सो रहे थे, जहां जंगली जानवर ने पहुंचकर हमला कर दिया है। इसी तरह रमेश गौतम के गाय के बच्चे को भी जंगली जानवर ने निशाना बनाया था। सभी घायलों का इलाज सुरियावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया है। हालांकि कुछ ग्रामीण इसे जंगली जानवर तो कुछ आवारा कुत्ता बता रहे हैं। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा चौराहे पर मौजूद एक हॉस्पिटल के कमरे में बंद कर एक दलित ऑटो चालक की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। ऑटो चालक की पिटाई किए जाने का मामला सामने आते ही उसके साथी चालकों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। पवनौटी के रहने वाले ऑटो चालक राजाराम गौतम ने बताया कि वह रजपुरा चौराहे के पास सहारा हॉस्पिटल के सामने
में ऑटो खड़ी कर लघु शंका के लिए चला गया था। ऑटो चालक राजाराम गौतम ने आरोप लगाया कि लौटने पर एक डॉक्टर हॉस्पिटल से निकले और उसे घसीटकर अंदर ले गए, कमरे में बंद कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारा पीटा था। उधर दलित वृद्ध चालक की पिटाई की जानकारी मिलते ही उसके साथी चालकों ने अस्पताल के सामने पहुंचकर हंगामा करने लगे। ऑटो चालक रजपुरा पुलिस चौकी भी पहुंचा था। हालांकि इस संबंध में हॉस्पिटल के राजकुमार नामक डॉक्टर ने बताया कि चालक को अस्पताल के अंदर ले जाया गया था, लेकिन मारा पीटा नहीं गया था। ज्ञानपुर के जोरई अंबेडकर पार्क में सोमवार को विशाल जवाबी कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस जवाबी कजरी मुकाबले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। कजरी गायकों ने श्रोताओं को अपने गायकी के जरिए लंबे समय तक बांधे रखा। जोरई के अंबेडकर पार्क में आयोजित जवाबी कजरी मुकाबले के आयोजक रामधनी गौतम, राजेश गौतम, राजकुमार गौतम ने बताया कि मुकाबले में कुरमैचा की कजरी गायिका बिजली गौतम व भदोही की ज्योति बिंद पहुंची थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जवाबी कजरी मुकाबले का शुभारंभ किया गया था। मुकाबले में अंत तक श्रोता डटे रहे। इस मौके पर भोला शर्मा, दिलीप राव, अरविंद गौतम, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। तुरियावा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा महुआपुर का मुख्य मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। 1 किलोमीटर की यह सड़क बदहाल होकर लोगों को दर्द दे रही है। लंबे समय से इलाके के लोग जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि जनता की सुनने को तैयार नहीं है। सोमवार को महुआपुर के पप्पू सरोज, कुन्नू सरोज, मदन सरोज, विनोद सरोज जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि महुआपुर से मलेपुर जाने वाला मार्ग लगभग 1 किलोमीटर तक पूरी तरह बदहाल हो चुका है। वर्षों पूर्व बनी यह सड़क इतनी बदहाल हो गई है कि सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है और बड़ी बड़ी गिट्टी राहगीरों को ठोकर दे रही है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी में तैनात 2 हेड कांस्टेबल व 1 कांस्टेबल का गैर जनपद तबादला हुआ है। जीआरपी पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर सोमवार को स्टेशन पर ही एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जीआरपी चौकी प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में जीआरपी चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुशील कुमार मिश्र, इंद्रजीत यादव व कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह यादव को विदाई दी गई। इन तीनों पुलिस कर्मियों का गैर जनपद के लिए तबादला हुआ है। इनके कार्यों की सराहना करते हुए माल्यार्पण कर विदा किया गया। हेड कांस्टेबल सुशील कुमार मिश्र का उन्नाव, जबकि हेड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह यादव व कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह का स्थानांतरण गोरखपुर जनपद के लिए हुआ है। तीनों लोगों को फूल माला पहनाकर विदा किया गया। इस मौके पर प्रवीण कुमार पांडे, सचिन कुमार, अजय कुमार यादव, रविंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशान किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ शिकायत दुर्गागंज के सराय कंसराय निवासी हरकेश तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक से की है। हरकेश तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन के जरिए बताया कि उसे कुत्ता काटा था। इंजेक्शन के लिए वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था, लेकिन दुर्गागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसे यह कहते हुए दौड़ाया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने की सीरीज मौजूद नहीं है। इसी तरह कई और मरीज आए थे जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों ने लौटाया है। लापरवाही की शिकायत हरकेश तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है और लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देर रात श्री दुर्गा पूजा महासमिति की एक बैठक भदोही शहर में आयोजित की गई थी। शहर के दरोपुर राधा कृष्ण मंदिर पर बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता महासमिति के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल कर रहे थे। बैठक में पूर्व अध्यक्ष विकास यादव सहित कईयों को साफा बांधकर सम्मानित भी किया गया था। बैठक में अध्यक्ष ने डीजे की तेज आवाज पर चर्चा की। कहा कि दुर्गा पूजा जुलूस में तेज आवाज में डीजे का इस्तेमाल न करें, साथ ही जर्जर
लेकर विद्युत तार, साफ सफाई, प्रकाश जैसी समस्याओं पर भी चर्चा की गई और बैठक में मौजूद दुर्गा पूजा पंडाल समिति के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी थी। बैठक में सुभाष यादव, अशोक यादव, संतोष चौहान, मिथुन राय आदि मौजूद रहे। औराई के ऊगापुर में चल रहे जमीनी विवाद की हकीकत परखने सोमवार को राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। आपको बता दें कि इसी जमीनी विवाद को लेकर 70 वर्षीय राम मनोहर नामक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। औराई तहसील से राजस्व विभाग की टीम विवादित रास्ते को लेकर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी और कई घंटों तक विवादित भूमि की नापजोख चलती रही। आपको बता दें कि 10 सितंबर की सुबह ऊगापुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट में घायल 70 वर्षीय राम मनोहर नामक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उधर मृतक की पत्नी रमदेई का कहना है कि विपक्षी जबरदस्ती उसके घर के सामने से रास्ता ले जाना चाहते हैं। फिलहाल ऊगापुर गाँव में पहुंची राजस्व विभाग की टीम घंटों नापजोख रास्ते की पैमाइश कर चली गई थी। मातृनवमी के मौके पर कोइरौना के सोनेचा गांव में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन कराया गया था। प्रत्येक वर्ष मातृनवमी के मौके पर सोनेचा गांव में कुश्ती दंगल का आयोजन कराया जाता है। इस साल भी विराट कुश्ती दंगल में दूर दराज से दर्जनों नामी गिरामी पहलवान पहुंचे थे। सोनेचा में आयोजित होने वाले विराट कुश्ती दंगल को लेकर मेला भी सजा था, जिसमें दर्जनों खाने पीने खिलौने की दुकानें लगी थीं। कुश्ती दंगल देखने के लिए आसपास के कई गांव से लोग पहुंचे थे। कुश्ती दंगल में भदोही जनपद के पाली, खरगापुर, भरद्वार, इनारगांव, बिरनई, बैरीबीसा सहित गैर जनपदों से भी पहलवान पहुंचे थे। रेफरी की भूमिका श्याममणि पांडे निभा रहे थे। इस मौके पर संजय पांडे, कमलेश पांडे, राजू पांडे, विशाल पांडे आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार के घूरीपुर के मौर्या बस्ती में मौजूद एक भारी भरकम आम का पेड़ अचानक गिर गया था। प्रधानमंत्री रोड पर गिरे इस पेड़ से काफी देर तक आवागमन ठप हो गया था। हालांकि मौर्या बस्ती के रामलोचन मौर्या, विजय मौर्या, मनोज मौर्या, अंकित मौर्या जैसे लोगों ने सड़क के बीचों बीच गिरे इस पेड़ को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। इलाके के लोगों ने बताया कि दोपहर 2 बजे बारिश के बीच अचानक भारी भरकम पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया था। इसी रास्ते से मोड़ बाजार, खेमापुर, घूरीपुर, कीर्तिपुर, बनकट जैसे इलाके के लोग आवागमन करते हैं। पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह ठप हो गया था। शाम 4 बजे पेड़ को हटाकर आवागमन बहाल कराया गया था। डीग ब्लॉक के सीतामढ़ी से सटे बारीपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। बारीपुर में भक्ति की रसधारा बहने लगी है। भागवत कथा में भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। रामकमल पांडे के आवास पर आयोजित होने वाली इस कथा में श्याम मुरारी जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। इस आध्यात्मिक आयोजन से बारीपुर गांव भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर हो गई है। कथा के पहले दिन से ही पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर विजय श्याम पांडे, विनोद शुक्ला, टिल्लू दुबे, मनोज शुक्ला, आदर्श पांडे, ताड़केश्वर नाथ दुबे, मूलचंद दुबे, श्रवण दुबे आदि मौजूद रहे। मातृनवमी पर भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने गौशाला पर पहुंचकर माहौल को धार्मिक बना दिया था। मातृनवमी पर गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने गौ माता को जहां हरा चारा व गुड़ खिलाया, तो वहीं जिम्मेदारों को गौशाला में साफ सफाई का निर्देश भी दिया था। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला अभोली ब्लॉक के मसूधी गांव में मौजूद अस्थायी गौशाला पहुंचे थे, जहां पर मौजूद गौ माता को हरा चारा व गुड़ खिलाया था। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय मसूधी व आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया था। आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 वर्ष तक के बच्चों को खीर और आवश्यक सामग्री भी सौंपे थे। सीडीओ ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य वातावरण उपलब्ध कराना शासन की पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य राकेश शुक्ला, सहायक अध्यापक सुरेश पांडे, वीरेंद्र पांडे, शेष कला व पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश मौजूद रहे।
जमीनी विवाद की फरियाद लेकर एक दिव्यांग सोमवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार के सामने पहुंचा था। डीएम ने खुद दिव्यांग की फरियाद सुनी थी। गोपीगंज के पूरे टीका निवासी दिव्यांग मनोज कुमार बिंद ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार को अपनी फरियाद सुनाते हुए बताया कि इलाके के लेखपाल की वजह से उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उसके जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। लेखपाल की मिली भगत से उसकी बाउंड्री को गिरा दिया गया है, जबकि राजस्व की टीम व पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश हुई थी, तब जाकर उसे कब्जा मिला था। हालांकि जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने दिव्यांग मनोज कुमार बिंद की फरियाद सुनते हुए तहसीलदार को मामले का तत्काल निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। औराई के औरंगाबाद में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हो गया। कथा के आखिरी दिन हवन पूजन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया था। मुख्य यजमान के रूप में देवी प्रसाद सिंह रहे। औरंगाबाद में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा से समूचा इलाका भक्तिमय हो गया था। वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक आचार्य शिव श्याम जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही थी। कथा के आखिरी दिन कथावाचक महाराज जी ने कहा कि जहां भागवत कथा का गुणगान होता है वहां प्रभु खुद दर्शन देते हैं। इस मौके पर उमेश सिंह, ब्रजेश सिंह, रत्नेश सिंह, कृष्ण कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। 15 सितंबर दिन सोमवार को भदोही जिले में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार प्रजापति की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। औराई के घाटमपुर में अमर शिक्षण संस्थान परिसर में जयंती मनाते हुए डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया था। इस कार्यक्रम में शिल्पकार सेवा संस्थान से जुड़े लोग भी मौजूद रहे, जहां छात्रों को पेन, पेंसिल, रबड़ जैसे शिक्षा सामग्री वितरित करते हुए डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार प्रजापति के जीवनी के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य मोहनलाल प्रजापति ने बताया कि डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार प्रजापति भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले नेताओं में से एक थे। जयंती कार्यक्रम में प्रदीप प्रजापति, राकेश प्रजापति, अवधेश प्रजापति, रामकिशन प्रजापति, गुलाबधर प्रजापति आदि मौजूद रहे। अखंड ज्योति क्लब के सदस्यों से भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि औराई के काशीराज इंटर कॉलेज के पास हाईवे किनारे बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल को सुरक्षा का हवाला देते हुए पंडाल के निर्माण कार्य को जिला प्रशासन ने रोक दिया है। हालांकि अखंड ज्योति क्लब के लोग पूजा पंडाल सजाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर सांसद सोमवार को पूजा पंडाल के कर्ता धर्ता अखंड ज्योति क्लब के लोगों से मुलाकात की है। उधर सांसद ने औराई के नरथुआ में हुए आगजनी की बात भी दोहराई है। कहा कि शासन प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं, उसी मानक को भदोही जिला प्रशासन देख रहा है। सांसद ने कहा कि कोई नुकसान भी न हो और पूजा भी न रुके। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी। औराई विकास खंड के जाठी ग्राम सभा से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे चंद्रशेखर ने एक पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा की जिम्मेदारी सदस्य को सौंपे जाने की मांग की है। दिए गए पत्र में चंद्रशेखर ने बताया कि वित्तीय अनियमितता को लेकर ग्राम प्रधान के अधिकार को सीज कर दिया गया है, जिससे ग्राम सभा का विकास कार्य ठप पड़ा है। ऐसे में अगर निर्वाचित सदस्यों में से जिसे आधे से अधिक सदस्य जिस सदस्य को समर्थन कर दें, उन्हें ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, ताकि ग्राम सभा के विकास का पहिया एक बार फिर दौड़ सके। सोमवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए हुंकार भरी है। जिला मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए हुंकार भरी है और टीईटी संबंधित निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर टीईटी मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। सोमवार को आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए
पूर्व IPS व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर व राष्ट्रीय महासचिव नितिन ठाकुर पर दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए अमित पांडे, शिवम पांडे, हिमांशु गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार भारती ने कहा कि आजाद अधिकार सेना के इन दोनों पदाधिकारियों पर 25 वर्ष पुराने सिविल मामले को जबरन आपराधिक FIR में परिवर्तित कर राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में दर्ज किया गया है। इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।